हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, इस वचन में यीशु मसीह ने बाइबल में ऐसे बहुत दृष्टांत दिए कि हर सामान्य मनुष्य को मालूम पड़े कि परमेश्वर का राज्य क्या है। इस दृष्टांत में कहा है कि स्वर्ग का राज्य कैसा होएगा। हालेलुया, हालेलुया। इस वचन में कहा है कि स्वर्ग का राज्य एक राज्य के समान है, जिस राजा ने अपने पुत्र का विवाह किया। एक राजा ने अपना पुत्र का विवाह किया और उसने अपने दास को आमंत्रण लोगों को विवाह के लिए भोज के लिए बुलाया, परंतु वो आने नहीं चाहे। फिर किसी ने उसने फिर और एक दास को भेजा और निमंत्रण लोगों को कहा कि देखो भोज तैयार हो चुका है और बैल और पालतू पक्षी मारा गया है, सब कुछ तैयार है, विवाह के लिए भोज में आ जाओ। हालेलुया, हालेलुया। तो इस वचन में परंतु उसने अपेक्षा की कि कहीं ने कहा कि मेरा खेत लिया है, कहीं ने कहा मैं व्यापार करने के लिए जा रहा हूँ। हालेलुया। तुम देखो लूका सुसमाचार में कहा है कि एक ने कहा कि मैंने खेत लिया है, देखने के लिए जा रहा हूँ, पारखने के लिए जा रहा हूँ, और दूसरे ने कहा कि मेरे बैल की 5 जोड़ी लिए है, वो पारखने के लिए जा रहा हूँ। हालेलुया। ये बहाने हैं। हालेलुया। ये सब का बहाने है, उनको आने का नहीं था, इसके लिए बहाने बताया। अब उसने कहा कि मेरे खेत लिया है, वो पारखने के लिए जा रहा हूँ। तो जब भी खेत लिया तभी उसने देखा नहीं था क्या? हालेलुया, हालेलुया। उसने देखा था, सब कुछ पैसा दिया था और वो बहाना बना रहा है कि मैं खेत पारखने के लिए जा रहा हूँ। और दूसरे ने कहा कि मैंने 5 बैल की जोड़ी ली है। हालेलुया। वो पारखने के लिए जा रहा हूँ। जब भी 5 बैल की जोड़ी लिए तभी पैसा दिया, तभी उसने देखा था क्या? देखा था। फिर वो बहाना ढूंढ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। और दूसरे ने कहा कि अभी मैंने विवाह किया है, इसके लिए मैं नहीं आ सकता हूँ, मैं क्षमा मांगता हूँ। हालेलुया। तो यहाँ पे अन्य लोगों ने, उस राजा ने कहा क्या लोगों को जाके उस दास को, वो लोगों ने क्या कहा कि वो और दूसरे दास को राजा ने भेजा, तो वो लोगों ने उस दास राजा के दास को पकड़कर उसको मार डाला। हालेलुया। तब राजा को क्रोध आया और उसने अपने दास सैन्य को भेजकर उन हत्यारे को नाश कर दिया। हालेलुया। उन नगर फूंक दिया। और तब उसने अपने दास को कहा कि विवाह का भोज तैयार है, परंतु आमंत्रण लोगों के योग नहीं ठहरे, इसके लिए चौड़े में जाओ और जो जितने लोग तुमको मिलेंगे वो सब को सब भोज में बुलाओ। और उन दास ने सड़क पर जाकर बुलाए और उसने सब कुछ इकट्ठा किए और विवाह का घर भर चुका। हालेलुया, हालेलुया। तब राजा ने अतिथि को देखने के लिए भीतर आया, तभी एक मनुष्य को उसने देखा और वस्त्र नहीं पहना था। उसने उससे पूछा, हे मित्र, तू विवाह का वस्त्र नहीं पहना है? तो उसका मुंह बंद हो गया। तब राजा ने सेवक को कहा, इसको हाथ पैर बांधकर अंधकार में डालो जहाँ पे रोना और पिसना चलता है। हालेलुया। क्योंकि बुलाए तो बहुत है, परंतु चुने हुए थोड़े हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये दृष्टांत यीशु मसीह ने इसके लिए कहा कि राजा मतलब परमेश्वर, और अपना पुत्र यीशु मसीह के द्वारा सब जगत के लोगों को उसने आमंत्रण किया है कि स्वर्ग में आ जाओ। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह इस धरती पे क्यों आया? कि हर मानव का उद्धार करने के लिए, कि सब मनुष्य जात पाप करके शैतान का हाथ पकड़ के नाश हो रहे थे। हालेलुया। शरीर का और आत्मा का नाश हो रहा था, तो परमेश्वर ने उनको पश्चातापी बुद्धि दी और अपने पुत्र को भेजा, आमंत्रण दिया। हालेलुया। कि जो कोई मेरे पुत्र के ऊपर विश्वास करेंगे उनको पाप की क्षमा मिलेगी और स्वर्ग में जाने का मार्ग खुला होएगा। हालेलुया, हालेलुया। बुलाए तो बहुत है, लेकिन चुने हुए बहुत कम है। हालेलुया। सबको परमेश्वर जहाँ जहाँ पे यीशु मसीह के सुसमाचार बताते, हालेलुया, वहाँ पे बहुत लोग आते हैं, लेकिन बहुत कम लोग चंगाई पाते हैं, गवाह देते हैं, बाद में आते नहीं। हालेलुया। और बाद में बुलाएंगे तो बहाने ढूंढते हैं। अभी देखो यहाँ पे कई लोग कम है, तो अभी क्या बोलेंगे, अरे वहाँ पे बहुत बारिश था, गाड़ी बंद थी, इसके लिए हम नहीं आ पाए। बहाने ढूंढते हैं। अभी कई लोग नवी मुंबई से आए हैं। हालेलुया, हालेलुया। उधर की गाड़ी बंद है, लेकिन सुबह से आए, उनको वचन सुनना है। हालेलुया,
हालेलुया। जिनको स्वर्ग में जाना है वो बहाना नहीं ढूंढते हैं, हालेलुया। लेकिन जिनको आना ही नहीं वो बहाना ढूंढते हैं। हमारे बैल की जोड़ी लिए, व्यापार करने के लिए जाना है, शादी की है, हालेलुया हालेलुया। तुम देखो कई लोगों को तुम बताते हैं कि भाई तुम तकलीफ में, दुख में है, बीमारी है, तो चलो वहाँ पे चल जाएंगे तो तुम्हारी तकलीफ बीमारी जाएगी, हालेलुया। लेकिन कई लोग बोलते हैं आज नहीं, अगले संडे, हालेलुया। आज शुक्रवार को नहीं, संडे को आएगा। संडे को बुलाने को जाएगा तो बोलते हैं नहीं नहीं अगले हफ्ता होगा, हालेलुया। दूसरे हफ्ते तुम जाओगे तो बोलेंगे नहीं नहीं आज बर्थडे है, हालेलुया, इसके लिए हम वहाँ पे जाना है, हालेलुया हालेलुया। ऐसे बहुत लोगों को बुलावा है, हालेलुया, बहुत लोगों को। स्वर्ग में जितने जितने देश है सबको बुलावा है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सबको बुलावा है, सबको बुलावा है। आमंत्रण तो सबको दिया है, लेकिन कई लोग बहाने ढूंढते हैं, हालेलुया। लेकिन गरीब लोग, इसने राजा ने कहा कि चौड़े में जो लोग हैं, अगर जिनको आमंत्रण दिया तो आमंत्रण के योग्य नहीं है, इसके लिए तुम जाओ चौड़े पे, जितने तुमको मिलेंगे, लंगड़े आंधळे पांगले जितने मिलेंगे सबको बुलाओ, हालेलुया हालेलुया। और वो सबको वो लोगों ने बुलाया और वो विवाह का घर भर गया। और जब भी राजा देखने के लिए गया तभी एक भाई ने विवाह का पोशाक नहीं पहना था, हालेलुया। मतलब स्वर्ग का राज्य में नीतिमान लोग जाने वाले हैं, हालेलुया। जो यीशु मसीह के पास आते हैं, वचन सुनते, बाइबल पढ़ते हैं और गलत काम छोड़ देते हैं। चोरी करना, झूठ बोलना, गाली बकना, मारपीट करना, नशा करना, ये सब छोड़ देते और वो नीतिमान बनते। ऐसे लोग विवाह में जा बैठ सकते, खाना खा सकते स्वर्ग में, हालेलुया। वो नीतिमान लोग ही स्वर्ग में जा सकते हैं, पापी लोग नहीं, पापी लोग नहीं जा सकते। तो जिनको विवाह का नीतिमान का ड्रेस मिला है, हालेलुया, वो विवाह में बैठ सकते हैं, हालेलुया। और जिसने पाप कबूल नहीं किया, पश्चाताप नहीं किया, अगर वो विवाह जाएगा, हालेलुया, तो राजा ने आके कहा कि एक मनुष्य ने कपड़ा विवाह का नहीं पहना था, तो उसने कहा कि भाई तुम्हें विवाह का कपड़ा नहीं पहना, तो उसकी बोलती बंद हो गई, हालेलुया। वो कुछ भी नहीं बोला। तो उस राजा ने कहा कि इसके हाथ पैर बांध के अंधेरे कोठरी में डालो, जहाँ पे रोना पिसना चलेगा, हालेलुया हालेलुया। अंधेरे में जाने के बाद लोग रोएंगे, पश्चाताप करेंगे, लेकिन समय निकल चुका होगा। अभी देखो कई औरत बोलती है पति शराब पीता है, गलत काम करता है, तो वो यहाँ पे आती है, वो पति को बोलती है चलो तुम वहाँ पे, तुम जो वहाँ पे जाएंगे तो तुम्हारे शराब की आदत छूटेगी, लेकिन वो पति आते नहीं, हालेलुया हालेलुया, पति आते नहीं। और कभी लास्ट में वो मरने के बाद जब भी नरक में जाएंगे तभी रोएंगे, पश्चाताप करेंगे, लेकिन समय निकल चुका होगा। वो बोलेगे यार मेरे औरत ने बोला था वहाँ पे चलो, लेकिन मैंने औरत को गाली दी, हालेलुया, मैंने औरत का नहीं सुना। और नरक में जाने के बाद रोएंगे, पश्चाताप करेंगे, लेकिन समय निकल चुका होगा, हालेलुया, समय निकल चुका होगा। इसके लिए अपने पाप कबूल करो और पाप का पश्चाताप करो, यदि तुमको उस विवाह में जाना है, हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह वापस लेके जाने, नीतिमान लोगों को लेके जाने के लिए आने वाले हैं, इसलिए अपन तैयारी करनी है। किसकी तैयारी करनी है? विवाह जाने में, शादी में जब भी तुम जाते तभी क्या करते, अच्छा कपड़ा पहने के, सूट बीट टाई भी सेंट बीट मार के जाएंगे, हालेलुया हालेलुया। विवाह जाने के लिए ऐसे ही करते ना, लेकिन अपने को उस स्वर्ग के जाना है, तो वहाँ पे जाने के लिए अपन नीतिमान के ड्रेस पहनना चाहिए, गलत काम छोड़ना चाहिए, पापी मार्ग छोड़ना चाहिए और नीतिमान बनना चाहिए, हालेलुया। तो अपने को क्या करना पड़ेगी? अंत करने की तैयारी करनी पड़ेगी, हालेलुया, अंत करने की तैयारी करनी पड़ेगी, गलत काम छोड़ना पड़ेगा, तो ही तुम उस विवाह में खाना खाने के लिए बैठ सकते। सबको आमंत्रण है, हालेलुया, आमंत्रण सबको है, लेकिन कई लोग बहाने ढूंढते, हमारा व्यापार करना है, हालेलुया, शुक्रवार के दिन है, हम दुकान बंद करके नहीं आ सकते, संडे के दिन आएंगे, और संडे के दिन किसी की शादी होगी, बर्थडे होगी, तो बोलेंगे भाई हमको उधर जाना है, बाद में हम आएंगे, बहाने ढूंढते हैं, हालेलुया हालेलुया। ऐसे बहुत लोग हैं, सबको बुलावा है, हालेलुया,
लेकिन उस स्वर्ग में जाने के वो लोग योग्य नहीं है। हालेलुया। इसके लिए जो चौड़े में जो गरीब लोग हैं, अंधे पांगे लंगड़े लूड़े, ऐसे लोग आते और यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं। हालेलुया। ऐसी मैं तुमको एक कहानी बताता हूँ, गवाही बताता हूँ। एक भाई एक कंपनी में काम करता था, चपरासी का चाय देने का। हालेलुया, हालेलुया। चाय देने का काम कर रहा था और वहाँ पे एक दिन उसकी औरत बीमार पड़ गई। वो बोलने लगी मेरे सीने में बहुत दर्द हो रहा है। मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर बोला 1000 रुपया खर्च है। हालेलुया, हालेलुया। तो उसने जो आप ये काम करता था एक भाई को बोला कि मेरे को 1000 की ज़रूरत है। तो वो भाई बोला ठीक है, कल आ जाओ, मैं तुमको देता हूँ। और जब भी ये भाई अपने मैनेजर के पास गया, वो मैनेजर यीशु मसीह पे विश्वास रखने वाला भाई था। हालेलुया। और उसके पास गया और उसको बोलने लगा मेरे को छुट्टी चाहिए, मेरी औरत बीमार है और एक दोस्त मेरे को पैसा देने वाला है, वहाँ पे जाना पड़ा। जाके उससे पैसा लेके फिर मेरे को औरत को हॉस्पिटल में लेके जाना है। तो उस भाई ने कहा कि भाई तुम्हारी औरत को क्या हुआ है? उसने कहा कि कुछ सीने में दर्द हो रहा है। तो उसने कहा कितना पैसा खर्च होएगा? तो उसने कहा 1000 रुपये की ज़रूरत है। वो भाई बोला ये ले लो 1000 रुपया। हालेलुया, हालेलुया। उसने वो 1000 रुपये लिया और सीधा अड्डे पे गया। हालेलुया। अड्डे पे गया, शराब के अड्डे पे शराब पी और शराब पी के घर पे आया। हालेलुया। घर पे आया और बैठा तो औरत बोली अब मेरे को हॉस्पिटल में जाना है, पैसा लाया? बोला ये ले लो 300 रुपया। हालेलुया। तो औरत बोली 300 में ज़्यादा, 1000 रुपये चाहे तुम 300 रुपये में क्या होगा? हालेलुया, हालेलुया। मैं कैसे जाऊँगी? तो बोला ये ले लो 300 रुपये, लेना है तो ले। बोली नहीं 300 रुपये तुम्हारे पास रखो। वो क्या बोला कल काम आएगा मेरे को। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और जब भी वो अड्डे पे गया था तो उस कंपनी में एक काम करने वाला था, उसने उसको देखा था। हालेलुया। और उसने जाके बॉस को बताया। हालेलुया। ऐसा ऐसा वो चपरा से वो शराब पीता था, तभी मैंने देखा। तो उसने कहा मैं तो उसको औरत को लेके जाने के लिए 1000 रुपये दिए। हालेलुया, हालेलुया। और फिर दूसरे दिन जब भी काम पे आया तो उसको कहा भैया औरत को हॉस्पिटल में लेके गया? हाँ बोला। हालेलुया। तो उसने कहा नहीं कल तो मैं तुमको उधर अड्डे पे देखा था। हालेलुया, हालेलुया। तो उसने कहा यार मैं तुमको तो 1000 रुपये दिया था औरत को लेके जाने के लिए। बोलता है ज़्यादा घमंड मत करना, तुम्हारा पैसा मैं कल देता हूँ। हालेलुया। लेकिन वो भाई यीशु मसीह भी विश्वास रखने वाला था, उसने उसको क्षमा की, कुछ बोला नहीं। जो यीशु मसीह पे विश्वास रखते हैं वो क्षमा करते। हालेलुया। गुस्सा नहीं करते, सबके साथ नम्रता से बातें करते हैं। हालेलुया। तो उसने उनसे साथ नम्रता से बात की। और फिर दूसरे दिन के बाद उसकी औरत सचमुच वो काम पे था और औरत बीमार पड़ गई और पड़ोसी ने उसको हॉस्पिटल में लेके गए और उसको फ़ोन आया कि तुम्हारी औरत को हॉस्पिटल में एडमिट किया, जल्दी आ जाओ। अभी इसके पास तो जेब में कुछ पैसा ही नहीं था। वो ऐसा रोड पे गया तो उसे वो बॉस उसका वो गाड़ी लेके आ रहा था। तो उसने गाड़ी के सामने खड़ा रहा और कहा कि मैं पहली बार तुमको झूठ बोला, लेकिन सचमुच अभी मेरे को पैसे की ज़रूरत है, मुझको पैसा दे दो। तो उस भाई ने कहा कि मैं तो तुमको दिया था। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन बोला उस टाइम मैं तुमको झूठ बोला, लेकिन इस बार सचमुच ज़रूरत है। तो उस भाई ने कहा मेरे गाड़ी में बैठो, चलो अपन हॉस्पिटल में जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो वो हॉस्पिटल में गए तो उसके कुछ ज़्यादा काम करती थी, इसके लिए सीने में दर्द था। हालेलुया। तो उसने प्रार्थना की और फिर थोड़ा खर्चा हुआ और उसको छोड़ दिया। और फिर उस भाई को यीशु मसीह का उसने समाचार बताया कि तुम गलत काम छोड़ दो। हालेलुया। झूठ बोल के पैसा करके पैसा लेके तुम शराब पी रहे, झूठ बोलना है, ये पाप है, ये गलत काम छोड़ दो और यीशु मसीह के पास आ जाओ। और फिर वो यीशु मसीह के पास आने लगा, बाइबल पढ़ने लगा, प्रार्थना करने लगा और उसकी शराब की आदत पूरी तरह से छूट गई। वो झूठ बोलना छोड़ दिया, नशा करना छोड़ दिया और बाद में जब भी काम पे आया किसी को मदद करती थी तो उसको पैसा देता था, क्योंकि उसकी बचत हो गई। हालेलुया। पहला आधा तनख्वाह शराब में जाता था। हालेलुया। बाद में उसकी शराब की आदत छूट गई और वो अच्छा काम करने लगा। तो यीशु मसीह के पास आने के बाद ऐसा कई लोगों का परिवर्तन होता है। हालेलुया। गलत काम छोड़ देते,
सच्चाई के रास्ते चलते, हालेलुया, सच्चाई के रास्ते चलते। ऐसा ही मैं तुमको और एक गवाही बताता हूँ, हालेलुया। गांव में एसटी बस रहती है, हालेलुया। हमारे गांव में एसटी बोलती है, तुम्हारे गांव में क्या बोलते हैं? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो शहर में लेके जाने के लिए वो बस रहती है, हालेलुया। तो अपने गांव में एक आदमी चढ़ता था और वो कंडक्टर क्या करता था, वो टिकट का पैसा ले, लेकिन हाँ कुछ लगेज होएगा तो उसका वो पैसा लेता था, लेकिन उसकी टिकट नहीं देता था, हालेलुया। और वो जो पैसा लगेज का रहता था वो जेब में रखता था, लगेज का पैसा जेब में रखता था। उसका हर दिन वो चालू था। गांव से कोई लोग आदमी बैठे गए, गांव से कुछ शहर में जाने का है तो कुछ सामान लेके जाते थे, उसका वो लगेज का पैसा लेता था, लेकिन उनको टिकट नहीं देता था, सिर्फ वो उनकी टिकट देता था, हालेलुया। और लगेज का पैसा अपने जेब में रखता था, पगार भी मिलता था और लगेज का पैसे से भी वो सब काम करता था, हालेलुया। ऐसा उसका नीति नियम चालू था। तो एक किसी भाई ने उसको यीशु मसीह के बारे में बताया, यीशु मसीह के बारे में उसने बताया, और फिर वो प्रार्थना में आने लगा और बाइबल पढ़ने लगा, प्रार्थना करने लगा। और एक दिन यीशु मसीह ने उसको कहा कि तुम जो लगेज का पैसा जो हर दिन लेते हैं वो पहले सरकार का तुम वापस दे दो, हालेलुया, हालेलुया। कि तुम सरकार का घाटा कर रहे हैं, हालेलुया। तो हर दिन जो तुमने पैसा लगेज का लिया है वो सरकार को वापस करो। तो उसने पहले से जो लेता था सब टोटल मार दिया, हालेलुया, सब पैसा इकट्ठा किया और उसने एक लेटर ऑफिसर को लिखा, हालेलुया। वो बड़े ऑफिसर को लेटर लिखा कि मैंने लगेज का पैसा मैं जेब में रखता था, उनको टिकट नहीं देता था, ये मैंने गलत काम किया, लेकिन अभी यीशु मसीह के पास जाने के बाद मेरे को पश्चाताप हो रहा है, मुझको क्षमा करो, ये मेरे हाथ से गलती हुआ है, ये पैसा मैं वापस देता हूँ, हालेलुया। मेरे को यीशु मसीह ने कहा है, हालेलुया। ऐसे उसने लेटर में लिखा और वो ऑफिस को लिखा है। और फिर उस ऑफिसर ने वो लेटर पढ़ा और बाद में उसको बुलाया और उसको कहा ये जो पैसा है वो तुम रखो, तुम अच्छा ईमानदारी से तुम बता रहे, हालेलुया, इसके लिए पैसा तुम रखो, अगर तुम सच्चाई तुमको मालूम पड़ेगी तो तुम नौकरी जा सकती है। कि तुम लगेज का पैसा जेब में रखते थे, ये तुम गलत काम करते थे, ऑफिसर को, बड़े ऑफिसर को मालूम पड़ेगा तो तुम्हारी नौकरी जा सकती है। इससे अच्छा तुम मेरे को बताया तो ये लेटर भी तुम रखो और ये पैसा भी तुम रखो और जाओ ईमानदारी से काम करो। लेकिन उसने नहीं, उसने कहा कि नहीं, मेरे को यीशु मसीह ने कहा कि ये पैसा वापस दे दो, मेरी नौकरी जाएगी तो चलेगा, लेकिन ये गलत काम आज से मैं छोड़ दिया है, आज से मैं सच्चाई के रास्ते से चलने वाला हूँ, हालेलुया। क्योंकि मेरे को नरक में नहीं जाना है, मेरे को स्वर्ग में जाना है, अनंत काल मेरे को स्वर्ग चाहिए। मैंने यीशु मसीह का हाथ पकड़ा है, मैं बाइबल पढ़ता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, ये गलत काम है। आज मेरी आत्मिक आँखें खुल गई, पहले मैं अंधकार में था इसके लिए एक गलत काम करता था, हालेलुया। तो उस भाई ने कहा ठीक है मैं ये लेटर ऊपर वाले को भेजता हूँ, हालेलुया, हालेलुया। और ये जब भी लेटर ऊपर वाले के पास गया उनको मालूम पड़ा कि कंडक्टर की लगेज का पैसा चोरी करता था, टिकट नहीं देता था, हालेलुया। तो वो लोगों ने उसको नौकरी से निकाल दिया और नौकरी से घर पे बैठा वो 2-3 महीना कुछ काम नहीं था, वो नौकरी ढूंढ रहा था लेकिन नौकरी नहीं मिल रही थी। और वो बाइबल पढ़ने लगा, प्रार्थना करने लगा और बोलने लगा प्रभु यीशु तुमने कहा था कि नौकरी छोड़ो, मैंने तो नौकरी छोड़ दी, हालेलुया। अभी 2 महीना हुआ मेरे को नौकरी नहीं, हालेलुया, हालेलुया। और फिर 10 दिन के बाद उसको एसटी डिपो से लेटर आ गया ऑफिसर लोगों का कि वापस तुम काम पे आ जाओ, कि तुम्हारी ईमानदारी, तुम्हारी सच्चाई हमने जान ली है, इसके लिए तुम वापस काम पे आ जाओ, हालेलुया, हालेलुया। और बाद में उसको काम पे बुलाया, लेकिन उसको कंडक्टर की नौकरी नहीं दी, तो ऑफिसर की जो टिकट चेक करते वो नौकरी दी, यार उसका तनख्वाह बढ़ गया, ईमानदारी, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के पास आने के बाद जो ईमानदारी से काम करते उनकी ऑफिस में, दुकान में बढ़ती होती है, हालेलुया। लेकिन जो चोरी करते, गलत काम करते, उनके ऊपर आशीष नहीं आते। परमेश्वर ने सबको मौका दिया है, हालेलुया।
परमेश्वर सबको निमंत्रण दे रहा है, स्वर्ग का राज्य का निमंत्रण सबको है। हालेलुया, हालेलुया। तुमको स्वर्ग में जाना है कि नरक में जाना है, तुमको चुनना है। हालेलुया, हालेलुया। एक बार दो बार तुम गलती करेंगे तो उसको क्षमा मांगनी चाहिए, बार बार नहीं। हालेलुया, एक बार दो बार नहीं, कितनी बार भी तुम बोलोगे कि तुमने कुछ गलती की तो क्षमा मांगो, मेरे हाथ से गलती हुआ है, मैं ये पाप करता हूँ, आइंदा ऐसा मैं पाप नहीं करूँगा। तो कई लोग बोलते हैं बदर, तुम बोलते क्षमा को मांगो, क्षमा करो उस भाई को। हालेलुया। तो कितनी बार क्षमा करनी है? हालेलुया। बहुत लोग बोलते हैं कितनी बार क्षमा करनी है? एक बार दो बार। हमारा पड़ोसी रोज़ हमारे साथ झगड़ा करते, गाली देता है, मारपीट करता है, कितनी बार उसको क्षमा करना? बोलो। एक बार, 10 बार, 10वीं बार नहीं छोड़ूंगा, मैं पुलिस कंप्लेंट करूंगा, कोर्ट में खींचूंगा। हालेलुया, हालेलुया। एक तो मेरी जमीन ले, ऊपर से गाली देता है, मारपीट करता है, मैं छोड़ूंगा नहीं, क्षमा नहीं करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। तो कई लोग बोलते हैं कितनी बार क्षमा करनी? बोलो। हालेलुया। तो बाइबल में उसमें एक सोल्यूशन है, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 18। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वचन 21 से आगे। पेत्र यीशु मसीह के पास आया और पेत्र ने यीशु मसीह को कहा कि प्रभु जी, मेरे भाई ने कितनी बार अपराध करेगा तो उसको मैं क्षमा करूं? 7 बार कहा। कितनी बार? 7 बार गया, 8वीं बार मैं नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। तो पेत्र ने उसको, यीशु मसीह ने उसको कहा 7 बार ऐसा मैं नहीं कहता हूँ कि 7 के 70 बार भी अपराध करेंगे फिर भी तू उसको क्षमा करनी है। 7 के 70 बार मतलब मरते दम तक। हालेलुया, हालेलुया। एक बार दो बार नहीं। तुमको स्वर्ग में जाना है तो तुम्हारा दुश्मन सामने आए तो उसको तुम क्या करेंगे? कैसा है भाई, खाना पीना खाया, बीवी बच्चे कैसे है, उसको क्षमा करनी चाहिए। हालेलुया। मन में गुस्सा नहीं रखना चाहिए, लेकिन बहुत लोग मन में गुस्सा रखते हैं। हालेलुया। इसके लिए यीशु मसीह ने कहा कि 7 बार ऐसा मैं नहीं कहता हूँ कि 7 के 70 बार भी अपराध करेंगे तो उसको तुम क्षमा करनी है। हालेलुया, हालेलुया। फिर आगे एक उदाहरण है। एक राजा था और उस राजा के पास बहुत दास थे और एक दास ने उस राजा का कर्ज लिया था और वो कर्जा अदा कर नहीं पाया। इसके लिए उस राजा ने उसको बुलाया और कहा इसकी बीवी बच्चे सब भेज के उसका कर्जा अदा कर दो। तो वो दास राजा के पास आया, उसके पैर पड़ने लगा, विनती करने लगा, एक बार मौका दे दो, मैं तुम्हारी पैन ना पाई फेडूंगा। तो उस राजा को दया आई और राजा ने उसका सब कर्जा माफ कर दिया। हालेलुया। और वही दास बाहर चला गया तो उसका एक ने 100 रुपये लिया था, तो उसने भी क्षमा करनी चाहिए थी कि नहीं? हालेलुया। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। जो 100 रुपया लिया था उसके सामने है तो उसने क्या किया? तुरंत कॉल, अभी का अभी मेरा 100 रुपया दे दो। हालेलुया। वो उसको माफ़ी मांगने लगा, क्षमा मांगने लगा, बार एक बार मौका दे दो, मैं तुम्हारी पैन ना पाई फेडूंगा। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। हालेलुया। उसने पुलिस के हवाले कर दिया और वो दूसरे दास ने वो देखा, राजा ने इसका सब कर्जा माफ किया लेकिन उसका एक ने 100 रुपये लिया तो उसको क्षमा नहीं की। हालेलुया, हालेलुया। वो जाके एक दास ने राजा को बताया, जिसको तुम सब कर्जा माफ किया था और उसका एक ने 100 रुपये लिया था उसको उसने क्षमा नहीं की। तो राजा ने उसको तुरंत बुलाया और कहा, अरे मूर्ख, जैसे मैंने तुमको कर्जा माफ किया ऐसा तुम भी करना चाहिए था कि नहीं? हालेलुया। और फिर उसको हलाल करने मतलब जहाँ पे रोना पिसना चलता है वहाँ नरक में डाल दिया। हालेलुया। ये उदाहरण बाइबल में ले इसके लिए दिया कि ऐसी स्थिति अपनी हो गई। हालेलुया, हालेलुया। वो राजा मतलब प्रभु यीशु अपन जो कुछ गलती किए, पाप किए, चोरी की, मारपीट किया, मर्डर किया, सब क्षमा करने के लिए तैयार है। यीशु मसीह कहता है जैसे मैंने लोगों को क्षमा की, जिन लोगों ने यीशु मसीह को पकड़ा, कोड़ों का मार दिया, उसके मुंह पे थूके, सर पे विषारी कांटा का मुकुट डाला, पत्थर मारे, मारपीट की, मजाक उड़ाई, चेष्टा की, हाथ पैर में खिले ठोके, यीशु मसीह ने कहा कि बापा वो क्या करते उनको पता नहीं, उनको क्षमा करो। हालेलुया। यीशु ने सबको क्षमा की और वही परमेश्वर तुमको कहता है कि तुम भी लोगों को क्षमा करनी है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि निमंत्रण तो सबको है, बुलावे तो बहुत है, कितने लोग आते हैं, 1-2 महीने के बाद दिखते नहीं। हालेलुया, हालेलुया।
कीली चंगा हो गई, गवाही दी, बाद में आते नहीं। हालेलुया। ऐसे लोगों का नाश के समय जब नरक में डालेंगे वहाँ पे रोएंगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरी औरत बोली थी, मेरे पड़ोसी बोले थे वहाँ पे जाओ, लेकिन मैं नहीं गया। हालेलुया। फिर रोएंगे, पश्चाताप करेंगे, लेकिन समय निकल चुका होगा। हालेलुया, हालेलुया। समय निकल चुका होगा, ये परमेश्वर ने तुमको मौका दिया है। हालेलुया। तो गलत काम छोड़ दो, गलत काम छोड़ दो और सच्चाई के रास्ते चलो। ये बाइबल में दृष्टांत इसके लिए दिया कि स्वर्ग का राज्य कैसा है। हालेलुया, हालेलुया। उसके अपने पुत्र का शादी की और आमंत्रण सबको दिया है। हालेलुया। ऐसे परमेश्वर ने अपने पुत्र को संसार में भेजा है, और जो कोई यीशु मसीह में विश्वास रखेगा वो उद्धार पाएगा, उसको पाप की क्षमा मिलेगी और स्वर्ग में जाने का मार्ग खुला होएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन सबके सब बहाने ढूंढ रहे हैं। हालेलुया। आज नहीं आऊँगा, अगले हफ्ते नहीं आऊँगा, लुस्कान किसका होने वाला है? हम तो बताने का काम करेंगे, लेकिन लुस्कान तुम्हारा होने वाला है। न्याय के समय यीशु मसीह बोलेगा, इस टाइम तुम प्रार्थना में गए थे, तुमको सुसमाचार बताया था, लेकिन तुमने गलत काम नहीं छोड़ा, अपने पाप कबूल नहीं किए, पश्चाताप नहीं किया, परमेश्वर के वचन का पालन नहीं किया। जाओ भुगतो उस नरक में, शैतान के साथ जाओ। हालेलुया। और जब भी उस अग्नि में जाओगे, रोएगे, पश्चाताप करेंगे, लेकिन समय निकल चुका होगा। इसके लिए परमेश्वर ने तुमको अभी मौका दिया है। हालेलुया, हालेलुया। नीतिमान की वस्त्र पहनो, शादी में अपने को जाना है, दूल्हा आने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए बाइबल में 10 कुंवारी का उदाहरण दिया है। 5 मूर्ख थी और 5 समझदार थी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो दूल्हा आने वाला है, इसके लिए शादी में गई थी और सबने दिवे में तेल लिया था, और रात के समय रात हो गई, दूल्हा नहीं आया, इसके लिए सब सो गए, और जिसने तेल कम लिया था उसका दिवा बुझ गया। हालेलुया। और जिसके साथ दिवा भी भरा था और साथ में कुप्पी में तेल भी लिया था। हालेलुया। जब भी दूल्हा आया, ये दूल्हा आया, चलो उठो। हालेलुया। जी मूर्ख थी, उनका दिवे बुझ गए थे। उनके समझदार को कहा कि भाई थोड़ा सा तेल दे दो, तो उसने कहा कि भाई तुम्हारा हमारा ख़त्म हो जाएगा, इससे अच्छा जाके दुकान में लेके आओ। हालेलुया। वो दुकान में लाने के लिए गई, और उस टाइम में दूल्हा आ गया, और जो समझदार थी वो अंदर चली गई। हालेलुया। और अंदर जाने के बाद दरवाज़ा बंद हो गया, और मूर्ख आ गई, दरवाज़ा ठोकने लगी, लेकिन अंदर से आवाज़ आया, मैं तुमको पहचानता ही नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो ऐसी अपन तैयारी करने यीशु मसीह कभी भी आ सकता है। हालेलुया। यीशु मसीह कभी भी आ सकता है, इसके लिए अपन तैयारी करनी है, जागरूक रहना है। हालेलुया, हालेलुया। जागरूक रहना है। बाइबल में ऐसे बहुत उदाहरण दिए कि एक राजा, हालेलुया, हालेलुया, वो किधर बाहर चला गया, लेकिन उसके नौकर और आने का इंतज़ार करते हैं। रात को कभी भी आएगा, दरवाज़ा ठोकेगा तो दरवाज़ा खोलते और उसके लिए खाना पकाते। वो दास योग्य है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जो तैयारी नहीं करता है, सोते रहता है, वो राजा आएगा, दरवाज़ा नहीं खोलेगा तो उसकी क्या होएगा? नौकरी चली जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। तो ऐसे तुम कंबर बांध के तैयारी में रहना है। हालेलुया। आंखों में तेल डाल के, हालेलुया, हालेलुया। आंखों में तेल डालना मतलब जागरूक रहना है, नीतिवान बनना है, परमेश्वर के वचन का पालन करना है और गलत काम छोड़ना है। सच्चाई के रास्ते चलो, सच्चाई के रास्ते चलो, नीतिवान बनो। कम मिलेगा चलेगा, परमेश्वर तुमको दुगना दे सकता है। हालेलुया। तुम देखो यीशु मसीह के पास आने के बाद बहुत लोग बोलते हैं हमको पहला कुछ नहीं मिलता था, लेकिन अभी हमको पगार पहला 6,000 था, यहाँ पे आने के बाद मैंने प्रार्थना की और बाद में दूसरे कंपनी में मेरे को जॉब मिला, वहाँ पे 12,000 तनख्वाह मिलने लगा। परमेश्वर देता है, डुब्बाल देता है, डब्बाल। हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए परमेश्वर के वचन का पालन करना है कि सबको बुलावा है, चाहे गरीब हो, रोड पे है, जो ऑफिसर है, बड़े बड़े कंपनी चलाते, सबको आमंत्रण है। हालेलुया। लेकिन कई लोग बहाने ढूंढ रहे हैं। हालेलुया। बहाने ढूंढ रहे, बारिश है, ये है, वो है। हालेलुया, हालेलुया। तुम देखो बारिश है, कई लोग चल के आए। हालेलुया। कई लोग ट्रेन से यहाँ पे आए, चल के आए, किसके लिए आए? उनको मालूम है वहाँ पे जाएंगे तो अपन वचन सुनेंगे,
तुम देखो ये मोबाइल है, हालेलुया हालेलुया, अभी इसकी चार्जिंग ख़त्म हो गई 23, हालेलुया, 1-2-10 मिनट में ख़त्म हो जाएगा, हालेलुया हालेलुया। अगर उसको चार्जिंग नहीं करेगी तो वो चल नहीं सकता है, हालेलुया। ऐसे तुम जब भी हर हफ्ता आते तो तुम्हारी चार्जिंग होती है, और जो 1-2 हफ्ता नहीं आते, हालेलुया। तुम देखो जो हमेशा आती है, एक बहन आई थी सुबह अपने लड़की को लेके, हालेलुया, वो हमेशा आती है, उनको दुष्ट आत्मा था, शिविर भी किया, दुष्ट आत्मा चले गए, लेकिन बहुत दिन के बाद वो आना छोड़ दिए, हालेलुया। आज जब भी सुबह लड़की को लेके आए, गेट पे वो गिरने लगी, हालेलुया। वापस तकलीफ होती है, चार्जिंग नहीं होता है, हालेलुया हालेलुया। वापस चिल्लाने लगी, हालेलुया, कि गई हुई बीमारी वापस आती है जब अपन गलत काम करते, चार्जिंग नहीं करते, हालेलुया। तो हर हफ्ता जब भी आते अपन चार्जिंग करते, अपन बाइबल पढ़ते, प्रार्थना करते, और जो कुछ गलती हुई अपन पश्चाताप करते, क्षमा मांगते, ये प्रभु यीशु मेरे हाथ से गलती हुआ है, मैं आइंदा ऐसी गलती नहीं करूँगा, मैं सबके साथ प्यार मोहब्बत से रहूँगा। बहुत लोग गलती करते, चोरी करना, झूठ बोलना, आंखों से गंदा देखना, हालेलुया। मोबाइल पे जब भी देखते उनका लॉक हो जाता है, हालेलुया। मोबाइल पे सिर्फ गाना नहीं आता है, तुम देखो मोबाइल जब भी तुम खोलेगे और ऐसा करेंगे तो उसमें दूसरे भी कुछ वीडियो आते हैं, हालेलुया, और उसमें लोग देखते हैं और शैतान काम करता है, हालेलुया। इसके लिए काम के लिए इस्तेमाल करो मोबाइल, ज़्यादा उसके ऊपर ध्यान मत देना, ज़्यादा ध्यान देना है तो इस बाइबल के ऊपर दे दो, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बाइबल के ऊपर दे दो, बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो और उस वचन के अनुसार चलने का प्रयास करो। गलत मार्ग छोड़ दो, नीतिमान बनो। नीतिमान जो नीतिमान के वस्त्र पहनेंगे, जो शादी में बैठेंगे, हालेलुया, उसको राजा बाहर नहीं निकाल सकता है। लेकिन जिसने शादी में खाना खाने के लिए गए और उसने कपड़ा नहीं पहना है तो उसको हाथ पैर बांध के अंधेरे में डालेंगे जहाँ पे रोना पिसना चलता है। बाइबल में बहुत बार लिखा है रोना पिसना, हालेलुया हालेलुया। कई लोग बोलते हैं अरे उस भाई ने हमको तो बोलाया था, हालेलुया, 1 बार 2 बार, लेकिन हम गए नहीं, हालेलुया हालेलुया। तुम देखो गए संडे के दिन वो गवाही आई थी एक लड़के की, उसकी माँ बाप प्रार्थना में आते, विश्वास रखा है, लेकिन उसका लड़का प्रार्थना में नहीं आता था, हालेलुया। उसको बोलते थे संडे में चलो, तो संडे को नहीं आता था। उसने गवाही में कहा कि मैं संडे के दिन दारू पीता था, मौज मस्ती करता था, काय के लिए उधर जाना है, हालेलुया हालेलुया। माँ बाप उसके लिए प्रार्थना करते थे, माँ उसकी बहुत प्रार्थना करती थी, और उसने कहा कि जब भी मेरे लड़का नहीं तो सब घर वाले जब भी काम पे ले जाते तो वो घर पे बैठ के प्रार्थना कर, प्रभु यीशु वहाँ भी काम पे गए लेकिन वो सही सलामत वापस घर पे लाने का तुम्हारा काम है, मैं तुम्हारे पास प्रार्थना करती। आप सब घर वाले के लिए ऐसे प्रार्थना करते थे, हालेलुया। जैसा योग था जूना करार में, हालेलुया, वो हर अपने बच्चे के घर पे जाके प्रार्थना करता था कि उनके हाथ से कुछ गलती हुई तो उनको क्षमा करो, हालेलुया। ऐसी बहन अपने परिवार के लिए प्रार्थना करती थी, और वो लड़का इस बारिश में बाहर गया और ट्रेन बंद थी तो पटरी से चल रहा था, तो एक नाले में उसका जूता गिर गया, तो जूता निकलने के लिए वो गया, तो जूता निकलने गया तो नाले में गिर गया, हालेलुया। नाला बहुत गहरा था और उसको डूबने लगा, बहने लगा, हालेलुया। तभी उसकी माँ ने उसको कहा था कभी भी बेटा तुम जाओगे और संकट में रहोगे तो यीशु मसीह को पुकारना, हालेलुया हालेलुया। जब भी वो नाले में बह रहा था तभी उसको याद आई, माँ ने कहा था कि यीशु मसीह को पुकारो, तभी उसने यीशु मसीह मुझको बचाओ, तो उसके नाले में बगल में एक ऐसा पत्थर उसको दिखा, तो उसके पत्थर में हाथ डाला, हालेलुया। उसको लगा इस पत्थर में सांप भी होएगा, हालेलुया, लेकिन इससे यीशु मसीह ने उसको कहा, उसको पत्थर में उसने पकड़ा, हालेलुया हालेलुया। और वो यीशु मसीह का आवाज़ दिया मुझको बचाओ। सब लोग देख रहे थे लेकिन कोई आगे नहीं आया, हालेलुया हालेलुया। और उसने जब यीशु मसीह का आवाज़ दिया तो उसको देवदूत आए और उसको ऊपर उठा के फेंक दिया, हालेलुया 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 हालेलुया। देखो उसने गवाही में कहा कि वहाँ से मैं परमेश्वर का धन्यवाद धन्यवाद करते मैं घर पे आया, हालेलुया, क्योंकि उसने मेरे को जान बचाई कि मैं पैर में ताकत भी नहीं लगाई,
हालेलुया। एक हाथ से सिर्फ पकड़ा था, न्याला बहुत गहरा था, लेकिन नीचे से किसने मेरे पैर को हाथ लगाया और ऊपर ढकल दिया। हालेलुया, हालेलुया। और वहाँ पे जो खड़े लोग थे उसको बोलने लगे, भाई तुम कैसा बच गया? उसने कहा कि मेरी माँ यीशु मसीह के पास जाते, सच्चा जीवित परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने मेरे को बचाया। हालेलुया, हालेलुया। और वहाँ से वो धन्यवाद दे के देते घर पे आया। हालेलुया। तो संडे की दिन यहाँ पे उस भाई ने गवाही दी। हालेलुया, हालेलुया। क्यों नहीं आना चाहता था, लेकिन माँ ने उसने ज़बरदस्ती लाया कि चलो बेटा वहाँ पे जाएंगे तो तुम्हारी आंखें खुल जाएगी। हालेलुया। तुम अंधकार में है, तो उसने कहा कि मैं संडे के दिन नहीं आना चाहता था, कि मैं नशा करता था। हालेलुया। तुम देखो ऐसे बहुत लोग अंधकार में, सबको बुला हुआ है लेकिन बहाना ढूंढते हैं। हालेलुया। जैसे दृष्टांत में बहाना ढूंढा और वो आए नहीं, तो उनको आमंत्रण बोले, वो राजा बोला कि वो आमंत्रण के योग्य नहीं, तो चौड़े में उनको बुलाओ। हालेलुया। पहले आमंत्रण इजराइल लोगों का था। हालेलुया। लेकिन इजराइल लोगों ने उनको यीशु मसीह को ठुकराया। अभी सब परराष्ट्रीय लोगों का आमंत्रण है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जहाँ अंधे हैं, लंगड़े हैं, पांगड़े, ऐसे लोग आते, यीशु मसीह भी विश्वास रखते, चंगा होते और नीतिवान बनते, वही स्वर्ग के राज्य में जाने वाले, वहाँ पे भोजन करने वाले हैं। हालेलुया। इसके लिए अंत करने की तैयारी करो, सच्चाई के रास्ते चलो, बाइबल पढ़ो और प्रार्थना करो, तो तुम कभी भी यीशु मसीह आएगा, तुम आनंद काल तुमको स्वर्ग मिल सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मैं तुम्हारे लिए अभी प्रार्थना करने वाला हूँ। विश्वास से तुम्हारी बीमारी हिस्से पे हाथ रखना है, और वहाँ पे शक्य नहीं तो तुम्हारे सीने पे हाथ रखो। प्रभु यीशु की महान कृपा आशीष तुम सब लोगों के ऊपर आ जाए। तुम्हारे शरीर के अंदर की हर शैतानी बंधन प्रभु यीशु के नाम से टूट जाए, और तुम्हारा परिवार के ऊपर जो कुछ शैतानी बंधन है प्रभु यीशु के नाम से टूट जाए। जो कर्ज में है वो कर्जे से आधा हो जाए। जिनको बच्चे नहीं उनको बच्चे हो जाएंगे। जिनको नौकरी नहीं उनको नौकरी मिलेगी। जो व्यसन में है व्यसन से मुक्त हो जाए। तुम्हारे परिवार के ऊपर, तुम्हारे नौकरी धंधे के ऊपर, तुम्हारे परिवार के ऊपर स्वर्गीय शांति से और आनंद से भर जाओ। आमीन।